नमस्कार बच्चों, आज की सोशो क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम कॉम्ट की बायोग्राफ़ी के बारे में जानेंगे। ये लेक्चर बीए और एमए दोनों ही कक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। जब मैं आपके सामने कॉम्ट की बायोग्राफ़ी की बात कर रही हूँ तो हो सकता है कि आप में से बहुत से बच्चों के माइंड में ये बात आ रही हो कि हम अगस्त कॉम्ट की बायोग्राफ़ी क्यों पढ़ें या उसके बारे में क्यों जानें। तो बच्चों, आप एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगस्त कॉम्ट कौन थे। अगस्त कॉम्ट एक सामाजिक और दार्शनिक विचारक थे, साथ ही समाजशास्त्र के संस्थापक भी। जिस समय भारत अपनी स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ रहा था, तब तक अगस्त कॉम्ट इस संसार से जा चुके थे। मैं आपको बता दूं, सामाजिक विचारधारा का व्यवस्थित वैज्ञानिक रूप 19वीं शताब्दी में जो देखने को मिलता है, उससे पहले यानी कि 19वीं शताब्दी से पहले जो विचारधारा थी वो उस समाज पर आधारित थी जहां मनुष्य द्वारा अंधविश्वासों और इमेजिनेशन पर विश्वास किया जाता था। लेकिन 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे सामने आया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हमारे सामने लाने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? अगस्त कॉम्ट को जाता है। अगस्त कॉम्ट ही वो व्यक्ति थे जिसने सामाजिक जीवन एवं सामाजिक घटनाओं के बारे में व्यवस्थित विचार प्रस्तुत किए। कॉम्ट ने ही सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया तथा अवलोकन, परीक्षण और वर्गीकरण को सामाजिक घटनाओं के अध्ययन की पद्धति का अंग बनाया। एक विशिष्ट और पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की उत्पत्ति का जो श्रेय है वो फ्रांस के दार्शनिक अगस्त कॉम्ट को जाता है, जिन्होंने सन 1838 में समाज के इस नवीन विज्ञान को समाजशास्त्र नाम दिया। अगस्त कॉम्ट, जिनका जन्म 19 जनवरी 1798 ईस्वी में फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक स्थान पर हुआ। अगस्त कॉम्ट सामाजिक विचारों के इतिहास में प्रथम श्रेणी के समाजशास्त्री थे। इनका पूरा नाम इसिडोर ऑगस्ट मैरी फ्रैंकिस जेवियर कॉम्ट था। ये एक कैथोलिक परिवार में जन्मे थे। इनके माता पिता कट्टर राजभक्त थे, किंतु कॉम्ट लोकतंत्रीय विचार के थे और वे अपने पारिवारिक कैथोलिक धर्म के भी कटु आलोचक थे। कॉम्ट की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उन्हीं के नगर यानी कि मॉन्टपेलियर में ही हुई थी और उसके बाद उनका दाखिला पेरिस के एक पॉलिटेक्निक स्कूल में करा दिया था। अपने स्कूली जीवन में कॉम्ट अध्ययन क्षमता और स्मृति को लेकर अन्य छात्रों की अपेक्षा असाधारण थे। वे काफ़ी प्रखर बुद्धि और विलक्षणताओं से परिपूर्ण विद्यार्थी थे, जिसके कारण वो अपने सहपाठियों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय थे। कई बार उनके साथी उन्हें फिलोसोफर के नाम से भी पुकारते थे। मैं आपको बताती चलूं कि 13 वर्ष की छोटी सी आयु में उन्होंने अपने परिवार के धार्मिक और राजनीतिक विचारों को त्याग दिया था तथा स्वतंत्र रूप से विचार करने लगे थे। 14 वर्ष की आयु में सामाजिक पुनर्निर्माण और पुनर्गठन के बारे में सोचने लगे। 16 वर्ष की आयु तक आते आते इन्होंने गणित के अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित किया और कई व्याख्यान भी दिए। इन सब बातों से एक बात स्पष्ट होती है कि कॉम्ट प्रारंभ से ही असाधारण व्यक्ति थे और विलक्षण प्रतिभाओं से संपन्न व्यक्ति थे। अपने स्कूली जीवन में कॉम्ट एक प्रसिद्ध विचारक बेंजामिन फ्रैंकलिन के संपर्क में आए और उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। कॉम्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन का अनुकरण करना चाहते थे। उन्होंने एक बार अपने एक मित्र को बोला भी था कि मैं आधुनिक सोक्रात यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन का अनुकरण करना चाहता हूँ, उनके बौद्धिक गुणों का नहीं बल्कि उनके जीवन जीने के तरीके का भी अनुकरण करना चाहता हूँ।
उन्होंने बताया कि बेंजामिन ने 25 वर्ष की आयु में ही अपने आप को पूर्णतः बुद्धिमान व्यक्ति सोच लिया था। तो मैं तो मात्र 20 वर्ष का हूँ, तो इस विचार को क्यों नहीं ग्रहण कर सकता। जब कॉम्ट 20 वर्ष की आयु के थे, यानी कि अपनी युवा अवस्था में, कॉम्ट फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन के सानिध्य में आए। वे उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। कॉम्ट और सेंट साइमन के बीच का घनिष्ठ जो संबंध था वो 1818 से लेकर 1824 तक बना रहा। सेंट साइमन से ही कॉम्ट ने सामाजिक सुधार की अवधारणा को धारण किया था और कॉम्ट की रचनाओं में भी सेंट साइमन के कई विचारों को हमें परिवर्तित और परिवर्धित और संशोधित रूप में देखने को मिलता है। सेंट साइमन से ही कॉम्ट ने विज्ञानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने की विचारधारा को ग्रहण किया और मानव के बौद्धिक विकास के 3 स्तरों का नियम, यानी कि लॉ ऑफ 3 स्टेजेस को भी ग्रहण किया था। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि कॉम्ट के सारे विचारों और उनकी सारी बौद्धिक सफलताएं जो हैं वो सेंट साइमन की देन है। सेंट साइमन के विचारों में क्रमबद्धता का अभाव था, वहीं कॉम्ट के विचार काफ़ी व्यवस्थित, तार्किक, वैज्ञानिक और यथार्थवत तथ्यों पर आधारित होते थे। खैर, सन 1824 में सेंट साइमन और अगस्त कॉम्ट के संबंधों में दरार पड़ गई। इसका कारण कॉम्ट ने बताया कि जो सेंट साइमन के अनुयायी थे वे सब जगह यह प्रचार कर रहे थे कि जो कॉम्ट हैं वो सेंट साइमन के विचारों का दुरुपयोग कर रहे हैं या उनका कॉपी कर रहे हैं। तो इस संबंध में उन्होंने बताया कि कॉम्ट ने कि वे स्वयं सेंट साइमन की अपेक्षा कहीं अधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक आधार पर विज्ञानों का वर्गीकरण और सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत करने के योग्य हैं। सन 1824 में सेंट साइमन और कॉम्ट के घनिष्ठ संबंधों में दरार पड़ गई। सन 1824 में कॉम्ट के जीवन में एक युवती आई जिससे उनका विवाह हुआ, जिसका नाम था कैरोलिन मैसन। 1825 कॉम्ट के जीवन का एक कष्टदायी अध्याय है, क्योंकि वह युवती जिससे उनका विवाह हुआ था वह बेहद झगड़ालू और दुष्ट स्वभाव की थी, जिसके कारण उनका वैवाहिक जीवन कभी भी सुखी नहीं रहा। इस कष्टप्रद और संघर्षमय जीवन का अंत सन 1842 में तलाक के बाद हो गया। सन 1826 में उन्होंने विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देना प्रारंभ कर दिया। 1827 के आते आते उन्हें एक भयंकर बीमारी से ग्रस्त होना पड़ा। वे मानसिक रोग से ग्रस्त हो गए और 1 साल के बाद जब वो इस रोग से मुक्त हुए तो उन्होंने पुनः व्याख्यान देना प्रारंभ कर दिया। अगस्त कॉम्ट की सबसे पहली कृति जो थी वो 1830 में आई थी, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी में अगस्त कॉम्ट ने प्रत्यक्षवादी अवधारणा का विस्तृत रूप से व्याख्या किया है। इस कृति में कॉम्ट ने समाजशास्त्र के सैद्धांतिक आधार का उल्लेख किया है। इसमें विज्ञानों का वर्गीकरण, समाजशास्त्र की आवश्यकता, प्रकृति और चिंतन की 3 अवस्थाओं आदि का उल्लेख किया है। सन 1844 में कॉम्ट क्लोटाइल डी वॉक्सा नाम की एक महिला के संपर्क में आए जो बेहद सामान्य और दुखी महिला थी, किंतु इस महिला का कॉम्ट के जीवन पर काफ़ी क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा। वे इस महिला को दैवीय गुणों से युक्त एक अप्सरा मानते थे।
वॉक्स की मैत्री के प्रभाव से ही कॉम्ट स्त्रियों के प्रशंसक बन गए थे। उनसे प्रभावित होकर ही उन्होंने अपनी दूसरी कृति सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी लिखी, जिसमें स्त्रियों की प्रशंसा करके उनके नैतिक व दैवीय गुणों का विस्तार से उल्लेख किया। यही नहीं, उन्होंने सामाजिक पुनर्निर्माण की जो योजना प्रस्तुत की, उसका आधार उन्होंने विज्ञान को ना बनाकर धर्म को बनाया, जिसे लेकर उनके जो प्रिय शिष्य थे फ्रांस के लिटरे और इंग्लैंड के जॉन स्टुअर्ट मिल कॉम्ट से काफ़ी दुखी हुए। कॉम्ट के इन विचारों से उनके शिष्यों को दुख हुआ, क्योंकि उनके ये विचार उनके पूर्व के वैज्ञानिक विचारों से एकदम विपरीत थे। पॉजिटिव फिलॉसफी में वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अपनाते हुए सामाजिक घटनाओं व सामाजिक पुनर्निर्माण की बात करते हैं। वहीं पॉजिटिव पॉलिटी में वे सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए विज्ञान का आधार न मानकर धर्म को आधार मानते हैं। कॉम्ट की आर्थिक स्थिति की बारे में हम बात करें तो कॉम्ट की आर्थिक स्थिति कभी ठीक नहीं रही। उनके शिष्य और उनके सहयोगियों के द्वारा ही हमेशा चंदा या अन्य प्रकार से सहायता की जाती रही थी। इस प्रकार के चंदे को कॉम्ट को लेने में कोई गुरेज नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि जिन लोगों के लिए वह परिश्रम कर रहे हैं तो उनका यह दायित्व है कि वे उनकी सहायता करें। कॉम्ट एक विलक्षण प्रतिभा व क्षमता के धनी बौद्धिक विचारक थे, जिसका परिचय उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं में मिलता है। इनके प्रशंसकों की संख्या काफ़ी अधिक है और जो उनकी लेखन शैली और स्मरण शक्ति से काफ़ी प्रभावित थे। कॉम्ट जब तक आश्वस्त नहीं हो जाते थे तब तक वो एक शब्द भी कागज़ पर नहीं लिखते थे, और उसके बाद जब वह आश्वस्त हो जाते थे, शब्द स्वयं ही उनकी कलम से फूट पड़ते थे। उन्होंने कभी नीरस, बोझिल और आडंबर युक्त भाषा का प्रयोग नहीं किया। उनमें विषय को समझने और दूसरों को समझाने की अपूर्व क्षमता थी। वे काफ़ी महान विचारक रहे। सामाजिक सिद्धांत या सांस्कृतिक इतिहास में ऐसी एक भी समस्या नहीं होगी जिन पर अगस्त कॉम्ट ने अपने विचारों को प्रस्तुत ना किया हो। समाजशास्त्र का ये जनक 5 सितंबर 1897 ईस्वी में इस दुनिया से कूच कर गया, किंतु हमारे बीच समाजशास्त्र के संस्थापक के रूप में वे सदैव अमर रहेंगे। वे वही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से इस विज्ञान की नींव रखी। उन्होंने ही सबको ये बताया कि सामाजिक घटनाओं के घटित होने के पीछे कुछ निश्चित नियम होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से प्राकृतिक घटनाओं के घटित होने के पीछे कुछ निश्चित नियम होते हैं, और उन नियमों को जानने के लिए हमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार सामाजिक घटनाओं के घटित होने के पीछे कुछ निश्चित नियम होते हैं, और उन नियमों को जानने के लिए भी हमें वैज्ञानिक विधि का सहारा लेना पड़ेगा। अर्थात निरीक्षण, परीक्षण एवं प्रयोग के माध्यम से ही हम सामाजिक घटनाओं के वास्तविक स्वरूप को समझ पाएंगे। अगस्त कॉम्ट एक महान समाजशास्त्री व सामाजिक विचारकों के इतिहास में एक अग्रणी विचारक रहे हैं। अगस्त कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद के बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा नमस्कार।